वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो लैब असिस्टेंट ईटा के ज़रिए पेपर हुआ है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले तकरीबन 12 एमसीक्यूज़ थे, इसको मैंने छोड़ा है क्योंकि वो सही तरह नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए हम 13 से स्टार्ट लेंगे और तकरीबन 80 तक एमसीक्यूज़ इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले 13 नंबर पर एमसीक्यूज़ आता है। इसमें कहता है कि द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर प्लेस टू अ कूलर प्लेस विद और विदाउट हैविंग अ मटेरियल मीडियम बिटवीन इज कॉल्ड रेडिएशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। दूसरे एमसीक्यूज में कहता है द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फॉर अ कॉपर इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 400 पर केल्विन, डब्ल्यू पर केल्विन पर मीटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। थर्ड एमसीक्यूज में कहता है इन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क एज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 373 केल्विन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 16 एमसीक्यूज है। एफ इज इक्वल टू के ए इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हुक लॉ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। सही है। फिर कहता है द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज विंबलडन। विंबलडन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। 19 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज इट्स हेड ऑफिस, क्योंकि हागा में है, हागा नीदरलैंड में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नीपन इज द फार्मर नेम ऑफ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जापान, सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 21 एमसीक्यूज द आइडेंटिफाई द कंट्री विच वाज द रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रोएशिया, सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि सिंगापुर इज वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ मलेशिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। विच, फिर दूसरे एमसीक्यू में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गल्फ ऑफ मेक्सिको। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका है वो डी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ग्राउंड स्ट्रोक एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेनिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। रकूज से उठने की बाद की हालत को कहते हैं, इसको जो करेक्ट ऑप्शन है कोमा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। वो हरूफ जो इंसानों की समझ से माफी रखे गए, इसको हरूफ मक्तात या मिक्तात कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज्ड, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मिशनरी। चूँकि ये एक उसका एक मिशन था, इसलिए इसको हम मिशनरी कहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट या प्राइवेट या और ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक मिशन था, तो इसलिए इसको मिशनरी मेरे ख्याल में करेक्ट है। कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन रिस्पांस टू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट चूँकि 1928 में पेश गई, तो इसके बाद कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात पेश किए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 29 का। शिमला डिपुटेशन ऑफ 1906 हैड द फॉलोइंग पर्पस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द फ्यूचर इलेक्शन इन द कंट्री मुस्लिम कम्युनिटी वुड गेट सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो 30 हैं। पहले नंबर पर कहा जाता है Who was the caretaker Prime Minister of Pakistan from 5 November 1996 to 17 February 1997? 1997। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मलिक मिराज खालिद। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मलिक मिराज खालिद। अभी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। प्लाजिडिट एंड 31 एमसीक्यूज। प्लाजिडिट आर ऑफ 3 टाइप्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है।
32 MCQs कहता है द सेल मेम्ब्रेना इज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन बोथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। 33 MCQs की तरफ चलते हैं। इंजाइम और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट दैट आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। व्हेन सेल नीड्स एनर्जी द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP इज ब्रोकन टू रिलीज 7.3 कैलोरीज एनर्जी, किलो कैलोरीज एनर्जी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। अंडर 35 MCQs है। अंडर रेस्टिंग कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 15 to 20। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। इन प्री डायबिट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल एट 10 to 10 आवर फास्ट विल बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQ है 37 द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड एक्सन फॉर्म द व्हाइट मैटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। The certain line passing through the pole P and the center of curvature C of a mirror is called the principal axis। का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs है if the radius of the curvature of concave mirror is 60 सेंटीमीटर what is the focal length। सिंपल है, इसका जो मिरर का concave मिरर है 60 सेंटीमीटर दिया गया है। ये आर है, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा। तो अगर आप 60 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके साथ जो जवाब है वो ए आएगा, 30 सेंटीमीटर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट, चूँकि इसका फोर्स पर कॉलम जो है, फोर्स पर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो इसका जो यूनिट बनता है वो न्यूटन पर कॉलम बनता है। और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट MCQs कहते हैं इन इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आई थिंक इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हैं, इसमें जो है बोथ करेक्ट हैं। इसके बारे में आप भी राय दे दें कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट MCQs में कहते हैं कि 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 30 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज करंट फ्लो इन द सर्किट। इसका आई थिंक जो करेक्ट आंसर है मेरे ख्याल में वो 0.2 है, लेकिन मैं बाद में भी फिर भी चेक करूंगा कि इसका सही आंसर क्या आता है। नेक्स्ट है लेंस इज ला इज द एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन जापान। जापान जो है टोक्यो जापान में है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। स्काई न्यूज़ इज़ द फेमस न्यूज़ चैनल विच कंट्री। इसका यूके का है, जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर ये गायब है पोस्ट ऑफिस, तो इसको हम जो सही है वो इंडिया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंडिया है। 74 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये जो हज का लफ्ज़ है थोड़ा सा गायब है, यहाँ हज लिखा है। हज का सबसे अहम रुकन कौन सा है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वकूफ़ अरफा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। 47 MCQs की तरफ चलते हैं। 48 MCQs की तरफ चलते हैं। तकबीर तहरीमा जो है वो अरकान नमाज का हिस्सा हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर खिलाफत में 49 MCQs है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर खिलाफत में किसी ने बहर की बिड़िया बनवाया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट MCQs है द साइमन कमीशन वाज वेलकम्ड विद फ्लैग्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 51 है वियर वाज सर सैयद अहमद खान वाज बर्न। यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दिल्ली। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। खिलाफत कमेटी एंड द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1919। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हु वाज अपोनेंट ऑफ अयूब खान इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फातिमा जीना, मिस फातिमा जीना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महासीर। ये जो एक ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कायद आज़म विजिटेड 3 टाइम्स जो है कायद आज़म ने इस्लामिया कॉलेज की विजिट की है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम का जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका जो एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। अगर इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आपको वो जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड 57 एमसीक्यूज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ gaseous atoms to form the positive ion is called ionization energy or ionization energy. As the ionization potential or ionization energy, which one of the following atom will have highest ionization energy? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्लोरीन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बॉयज 8, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -85 डिग्री सेंटीग्रेड, डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द प्रिजर्व pressure exerted by the vapor of the liquid when the rate of pressure becomes equal to the rate of condensation is called vapor pressure. Vapor pressure depend on which of the following factor? यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है, एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। Fog and humidity. Fog and humidity in air is the example of each one of the following type of solution. Gas in liquid, liquid in gas. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि जो गैस है वो लिक्विड में नहीं होता बल्कि लिक्विड इन गैस में होता है, ह्यूमिडिटी गैस में होता है, इसलिए इसको लिक्विड इन गैस करेक्ट ऑप्शन है। इस एमसीक्यूज को आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, गैस इन गैस ऑप्शन भी सही होता है, लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी गैस में भी आता है, लेकिन जितना मैं सोचता हूँ तो मेरे ख्याल में ये लिक्विड इन गैस सही ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 61 एमसीक्यूज है। व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय डिसॉल्विंग इन इट इन वाटर, वेस्ट वाटर, इट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेट ऑक्सीडेशन, बी जो है इसका सही ऑप्शन है। द नेम प्लैटिनम इज derived फ्रॉम द प्लाटिना विच मीन्स लिटिल सिल्वर एंड इट इज अ स्पेनिश, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, स्पेनिश वर्ड है। 63 MCQs are a man whose mass is 75 kg walks up a flight of 12 steps each 20 centimeter high in 5 seconds. Find the power. इसका जो फार्मूला है सिंपल फार्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा एफ है, और W की जगह अगर आप mgh पुट करें ना तो आपको W बटा एफ mgh आई थिंक इस फार्मूले पर होता है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है W बटा टी है। इसको एच W की जगह अगर आपने mg पुट किया, mgh पुट किया, चूँकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ रिलेटेड है, तो आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ए आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 36 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 64 वर्क डन इज इक्वल टू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वर्क डन एफ डॉट एस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑल ऑफ द वो जो है ये एक करेक्ट आंसर है। सेकंड एमसीक्यूज कहता है मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कन्वेंशनल क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज नेगेटिव, क्लॉकवाइज टार्क जो होता है हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 67 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से एक भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि पावर है वो स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है मास एंड क्रॉस वेलोसिटी, जो है इसका जो करेक्ट है वो मोमेंटम है, एम वी एफ पी इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम जो है वो इसका सही आंसर है ए।
नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन द रिटायर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम एनर्जी होती है जो अगर आपने यहाँ इस तरह ग्राफ कभी साइन वाला देखा होगा, जो ये मैक्सिमम था, ये इसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे। तो ये एम्पलीट्यूड जो है इसके बारे में कहते हैं, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वेव ट्रांसफर एनर्जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनर्जी, बी है। 71 एमसीक्यू है। सेलेशियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट इज नॉन ए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एस्टेरॉयड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, तो हम इसको ए लगाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला सजदा कुरान करीम के कितने कौन सी सूरत में है? सूरतुल आराफ जो है इसमें सबसे पहला सजदा जो है वो आया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हसन का नाम, इस सवाल का मुझे सही पता नहीं है, अगर आपके पास इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। एक एमसीक्यूज है और ये नीचे वाला जो एमसीक्यूज है, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा था जिसके एक से ज़्यादा भी हुआ और वो इसलिए एक की तरफ झुककर और दूसरे की हक तलाफ़ी की मैदान हशर में उठाया जाएगा। इस दोनों एमसीक्यूज का मुझे इल्म नहीं है, लिहाजा अगर किसी को सही इसका जवाब मालूम है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। 75 से कि उसकी तरफ चलते हैं। हिजरत मुआहदा के वक़्त नबी पाक सल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को ताकीद की कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह ये अमानत लोगों को वापस करके बाद में आ जाओ। मतलब इसी हज़रत अली रज़ी अल्लाह, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, हज़रत अली है। इफ़ाए अहद की मानी है वादा पूरा करना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। बी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। सुलह हदीबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लम ने, यहाँ पर जो मेरे ख्याल में है वो मैं यहाँ पर हज़रत अबू जंदल को ठीक करूँगा, क्योंकि इस वक्त हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु वो मुसलमान हुए थे। हज़रत बिलाल तो ऑलरेडी मुसलमान हुआ था, तो मेरे ख्याल में हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु जो था उसको जंजीरों में जकड़े हुए पेश आया था। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अपनी ज़रूरत की जो ये 78 एमसीक्यूज़ है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों किसी दूसरे मुताबिक ज़रूरतमंद को देना और अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसार है। इसको जो कहते हैं इसार कहते हैं, इसार कहलाता है। सही। इंटा यह इंटामोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंटामोलॉजी है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। द सेल वॉल ऑफ पुफबाज इज मेड ऑफ चिटिन। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चिटिन है। इस तरह कुछ एमसीक्यूज़ मुझे चले गए जो कि 80 के बाद आते हैं 100 तक, और कुछ 12 पहले है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ अगर वो मुझे मिल गए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।